हाय फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेसन नंबर 10 थ्री सेक्स ऑफ राइस, ये एक स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। थ्री सेक्स ऑफ राइस। यू हैव मे रीड मेनी स्टोरीज अबाउट थ्री ब्रदर्स। यूजुअली टू ऑफ देम, द एल्डर वंस, आर स्ट्रॉन्ग, क्लेवर बट अनकाइंड. They laughed at the youngest one because he is too simple and soft hearted. ये एक ऐसी कहानी है, आप लोगों ने कई भाइयों की कहानी सुनी होगी जिसमें दो भाई बहुत ही बलवान, शक्तिशाली होते हैं और बुद्धिमान होते हैं और वो हमेशा छोटे भाई को दबा कर रखते हैं. Our story also has three brothers who lived in a small town, but they were all three of them honest, kind and hard working. एक छोटे से गांव में रहते हैं जो कि तीनों ईमानदार, दयालु और कड़ी मेहनत करने वाले हैं. द एल्डर वन रैन अ शॉप. जो बड़ा भाई है वह एक छोटी सी दुकान लगाता है. द मिडल वन वॉज अ प्रीस्ट एंड द यंगेस्ट वन हैड जस्ट फिनिश्ड हिज एजुकेशन. मीन्स बीच वाला जो भाई है वह एक पुजारी, पंडित, पादरी आप कह सकते हैं, और जो छोटा वाला भाई है उसने अभी अपनी शिक्षा कंप्लीट की है. ही हैड स्टार्टेड टेकिंग अप ऑड जॉब टू अर्न सम मनी एंड टू लर्न अ ट्रेड. जिसने अभी शिक्षा ख़त्म की है उसने क्या करना शुरू किया है, एक कोई भी काम जो मिल जाता है वो काम करता है और कुछ पैसे कमाता है, अपने खर्च चलाता है और नए नए व्यापार सीखने की कोशिश कर रहा है. ऑल थ्री ऑफ देम वेर फॉन्ड ऑफ देयर मदर. और तीनों भाई अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं. शी हैड वर्कड हार्ड टू ब्रिंग अप थ्री ऑफ देम आफ्टर द सडन डेथ ऑफ देयर फादर. इन बच्चों के पिता की मृत्यु के बाद माँ ने बहुत की कड़ी मेहनत की इन्हें बड़ा करने में, उनकी पालन पोषण करने में. One day their father's friend visited the mother. एक दिन उनके पिताजी के एक दोस्त माँ से मिलने आते हैं. He said, "Sister, you know that I have very prosperous business." बहन, आपको पता है मैं बहुत ही धनवान हूँ और मेरा एक अच्छा व्यवसाय चल रहा है. But now I am getting old. मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ. And my only daughter is of a marriageable age. और मेरी एक बेटी है जिसकी शादी करने की उम्र हो चली है. आई एम लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ हु वुड बी अ गुड हस्बैंड टू माई डॉटर एंड हु वुड ऑल्सो हैंडल माई बिजनेस वेल. मैं एक जमाई की तलाश कर रहा हूँ और जो कि मेरी बेटी को खुश रखे और मेरा व्यवसाय चला सके. आई लाइक ऑल योर सन्स. मुझे आपके सारे बेटे बहुत ही अच्छे लगते हैं. इफ़ यू परमिट, यदि आप आज्ञा दें, आई विल मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ देम, बट बिफोर दैट आई हैव अ प्लान. आप अगर आज्ञा दें तो मैं आपके तीनों लड़कों में से किसी एक लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक शर्त है. ही डिस्कस्ड द प्लान विद हर एंड शी एग्रीड क्वाइट रेडिली. जो दोस्त थे उन्होंने उनकी माँ से सारी बातों का चर्चा की और उसकी माँ तैयार हो गई. द नेक्स्ट डे द फ्रेंड वेंट टू ईच ऑफ थ्री ब्रदर्स वन बाई वन. अगले दिन पिताजी के जो मित्र थे वो तीनों भाइयों के पास एक एक कर जाते हैं. ही गेव देम ईच अ सैक ऑफ राइस एंड सेड. हर एक भाई को गोनी देते हैं और कहते हैं, माई डियर बॉय, आई एम गोइंग अवे फॉर अ फ्यू मंथ्स फॉर सम नेसेसरी वर्क. मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ. प्लीज़ लुक आफ्टर द सैक ऑफ राइस टिल आई कम बैक. मेरे आने तक आप इस चावल की गोनियों का ध्यान रखें. द फ्रेंड वेंट अवे. मेनी मंथ पास बट ही डिड नॉट रिटर्न. दोस्त चला जाता है और कई महीने बीत जाते हैं लेकिन वो दोबारा नहीं आता है. इट वॉज नियरली अ ईयर बिफोर ही केम बैक. लगभग एक साल होने वाले होते हैं तब वो वापस आते हैं. ही विजिटेड द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट. सबसे पहले वो बड़े भाई के पास जाते हैं. द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम्ड हिम एंड गेव हिम अ स्मॉल पर्स फुल ऑफ मनी. बड़े भाई उनका स्वागत करते हैं और जो पिताजी के मित्र होते हैं उन्हें एक छोटा सा, आप पॉकेट, जिससे आप पॉकेट कहते हैं, एक छोटी सी थैली भरकर पैसा देते हैं. अंकल, यू हैव लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस विद मी. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई वॉज वरीड दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड. चाचा जी, आपने एक थैली गोनी, जिसे आप कह सकते हैं सैक, चावल की बोरी मेरे पास छोड़ गए थे जो कि मुझे लगा ख़राब हो सकता है. मैंने कई महीने इंतज़ार किए. देयरफॉर आफ्टर आई सोल्ड द राइस टू माई कस्टमर. उसके बाद मैंने अपने ग्राहकों को उसे बेच दिया. हियर्स द मनी आई गॉट. और उसे बेचकर जो पैसा मिला है ये लीजिए. प्लीज़ एक्सेप्ट इट. इसे अपना लीजिए. थैंक यू माई बॉय, यू आर सच अ ऑनेस्ट पर्सन. बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, तुम एक ईमानदार बच्चे हो. देन द फ्रेंड
went to see the middle brother who was a priest, जो पुजारी था उसके पास जाते हैं. The priest greeted him with a joy and affection, प्यार और आप कह सकते हैं खुशी के साथ उसने अंकल को नमस्कार किया. He said, Uncle, remember you had left a sack of rice with me an year ago? लगभग 1 साल पहले आप एक बोरी चावल मेरे पास छोड़ गए थे. I had kept it for a month. मैंने कई महीने अपने पास रखे. But then I was worried that it may be spoiled. और मुझे फिर चिंता होने लगी ये हो सकता है खराब हो जाए. I distributed the rice among the poor in your name. मैंने आपके नाम पर सारे चावल गरीबों में बांट दिए. They all blessed you for satisfying their hunger. उन सभी लोगों की भूख मिटाने के लिए आपको आशीर्वाद उन सभी ने दिया है. However, I did that without your permission and I am willing to pay you back for the rice. मैंने आपसे बिना पूछे यह काम किया है. यदि आप उसके लिए कुछ भरपाई या मुआवजा चाहते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ. No, my boy, you acted wisely and kindly. तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही दयालुपन का काम किया है. The blessings that I got from the poor people are enough for me. जो गरीबों की दुआ मुझे मिली है वही मेरे लिए बहुत है. Please don't even think about the money anymore. अभी प्लीज़ कृपया करके पैसे के बारे में मत सोचो. When the friend went to visit the youngest son, he too wanted him with the love and respect. छोटे भाई के पास जब वो जाते हैं छोटे भाई भी उसे प्यार और दयालुपन के साथ खुशी के साथ उन्हें नमस्कार करता है. But he said that he had a confession to make. वो कहता है मुझे आपको एक चीज़ बताना है. The sack of rice was lying with me for a long time. आपने जो चावल की बोरी मेरे पास दी थी वो बहुत समय तक मेरे पास पड़ी हुई थी. But then I had an idea. मुझे एक तरकीब आई. I often go to a neighboring farm to help with the work. मैं हमेशा बगल वाले खेत के मालिक के पास जाता था कुछ काम करने के लिए. I borrowed an unpleasant plot of land from the farmer. मैंने किसान से एक खेत उधार ले ली. I exchanged the sack of rice for paddy and sowed the paddy in the plot. मैंने सारे चावल को खेत में बो दिया. And fortunately the crop grew well and yielded 25 sacks of rice. और किस्मत से पूरी फसल बहुत ही अच्छी हुई और लगभग 25 बोरी चावल पैदावार हुई. I have kept back 5 of the sack and sold 20 of them. मैंने 5 बोरी चावल बचा कर रखा है और 20 चावल बोरी बेच दिया. Here's the money. ये लीजिए 20 चावल की बोरियों के बेचे हुए दाम. If you allow, I would like to keep a part of it as my share, considering the labor and money I spend to get it all done. यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसमें से कुछ पैसे रखना चाहूँगा क्योंकि जो मैंने मेहनत की है और कुछ सामान खेती के लिए लगाए थे. तो इस तरह विद्यार्थियों चैप्टर फिनिश होता है. उसके क्वेश्चन से देखते हैं. फर्स्ट, फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. बिगन, फिनिश्ड. बॉट, सोल्ड. रिजेक्ट, एक्सेप्ट. एल्डेस्ट, यंगेस्ट. lent, borrowed. Earned, spent. Narrow, wide. Second question, answer the following question. What common qualities did the three brothers have? The three brothers have the common qualities of honesty, kindness, and the willingness to work hard. What was the businessman looking for? Why? The businessman was getting old. He was looking for a son-in-law who would not only be a good husband to his daughter but also would handle his business well. Third question, how did the middle brother use the rice? The middle brother distributed the rice among the poor in the name of the businessman. Fourth question, what is the right for the youngest brother to ask for a share in the money? Why? There was a lot of hard work, efforts, and money involved in sowing the seeds and harvesting the crop. The youngest brother was therefore justified in asking for a share in the money. So last language study we will complete it. Read the highlighted word. All three of them were honest, kind, and hardworking. Here is the honest, kind, and hardworking is the adjective word. Second, you are such an honest person. Honest is also a एडजेक्टिव. तो द हाईलाइटेड वर्ड्स आर एडजेक्टिव. जो भी यहाँ मोटे अक्षर शब्दों में लिखा है उसे हम एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं. नाउ फाइंड एटलीस्ट 5 अदर एडजेक्टिव फ्रॉम द लेसन. लेसन से हमें 5 एडजेक्टिव ढूंढने हैं जैसे हमने दिखे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर. स्ट्रांग,
बलवान, क्लेवर चालाक, अनकाइंड दयालु, स्मॉल छोटा, गुड यानी बेहतरीन. सो सेकेंड, लिस्ट एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन दैट विल गो विद द गिवन एडजेक्टिव. कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो एडजेक्टिव के साथ यूज होते हैं. एग्जाम्पल, सडन के साथ सडन चेंज, सडन शार, सडन फॉल. ऐसे ही हमने कुछ पैराग्राफ में देखे हैं. जैसे सिंपल, सिंपल के साथ क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम लोग? सिंपल जॉब, सिंपल पर्सन, सिंपल सोल्यूशन. सेकेंड वन इज ऑड. ऑड के साथ बने हुए शब्द, ऑड फीलिंग, ऑड लुक, ऑड बिहेवियर. थर्ड, only, only child, only answer, only students. फोर्थ वर्ड इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट के साथ मीन्स एडजेक्टिव वर्ड के साथ और कौन से वर्ड्स लग सकते हैं? ऑनेस्ट सर्वेंट, ऑनेस्ट पुलिसमैन, ऑनेस्ट पर्सन. एंड द लास्ट वन इज लॉन्ग. विद द लॉन्ग इज वर्ड्स लॉन्ग स्टिक, लॉन्ग कोट, लॉन्ग टाइम. I hope viewers you all like this, and those who are new for my channel, please subscribe my channel.